माय यूट्यूब चैनल एंड टू ब्रांड न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज जी टाइटल आपने देख लिया होगा, आज है जी हमारा Q&A। ठीक है, इस टाइम पे सब लोग घर में मौजूद है, तो मैंने कहा जल्दी से Q&A स्टार्ट कर लेती हूँ। तो फटाफट से Q&A स्टार्ट करते हैं। और सारिम तो सुबह से कह रहा था कब करना है, कल भी हमने करना था Q&A, लेकिन कल इसलिए नहीं किया कि सारिम गिर गया था। सारिम ये देखे घुटने चिल्लाए हुए हैं। सारिम ने रोनाल्डो फुटबॉल के ऊपर से रिड़ता हुआ था, नीचे गिरा और सारिम भागता, इतनी चोट लगी, हाथ भी छिले गए। सारिम हाथ दिखाओ, ये देखो हाथ छिले गए, दूसरा हाथ भी दिखाओ, ये देखें। तो बस ना बहुत ज्यादा चोट लगी सारिम को, एक्सट्रीम लेवल की। खैर अब कैमरा सेट करते हैं और जल्दी से फटाफट से ना टाइम वेस्ट किए बगैर Q&A स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत मजा आने वाला है। अपने सेशन के लिए हम सारे सेट होके बैठ गए, बस सेटअप से ऐसा ही हुआ गया। हमने सलमान को भी बीच में ले लिया, ब्रांड भी आ गई, हमदा भी आ गई और पीछे सारिम भाई डिफेक्टेड पीस भी आ गई। सारिम के छोड़ अच्छा क्वेश्चन ना मैंने इस मोबाइल में कर लिए थे स्क्रीनशॉट लेके। क्वेश्चन हमें कहाँ पर आए थे पहले मैं वो बता दूं। कुछ क्वेश्चन जो थे वो यूट्यूब पे आए थे, फिर मैंने ना इंस्टा पे एक पोल डाला था क्वेश्चंस का, वहाँ पे आए थे क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब जो है वो हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अच्छा टिकटॉक पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे, तो सारी जगह के मिले जुले हैं और अब जो है वो करते हैं स्टार्ट। अच्छा जी, सबसे पहले आप कौन सी सिटी से हैं? बुरे वाला। बताओ भाई, हम कौन सी सिटी से हैं? बुरे वाला। हाँ जी गाइस, हम जो है ना बुरे वाला से हैं। ठीक है, ये कोई रजा एक्सप्लोर ऑफिशियल है, इन्होंने पूछा था, मैंने कहा था मैं नाम भी लूंगी, जिसने क्वेश्चन पूछा तो हम उनके नाम भी लेंगे। ओके जी, और पूछते हैं। अच्छा, और क्वेश्चन आया हुआ है बिग फैन हमाद अशरफ। ठीक है, और फिर किसने एयर फ्रायर की कांग्रेचुलेशन की हुई है? रामीन हमाद ने। ओके जी, और अब जो है सारी मत छेड़ना, हमदा को मत छेड़ना, यहाँ से करते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बड़ा मजे का है। इज योर चैनल इज मोनेटाइज्ड? क्या आपका चैनल मोनेटाइज्ड है या नहीं है? ये सलमान साहब बताएंगे। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? नहीं है। नहीं है? आपके टूथपेस्ट में नमक है तो हमारा चैनल मोनेटाइज है। यस, हमारा चैनल गाइस मोनेटाइज है। रैन साहब थोड़ा सीधा रखो चलिए जी। अच्छा अब आया है टोटल एक्सपेंस ऑन नारायण टूर, कि नारायण टूर पे टोटल खर्चा कितना आया? मुझे तो बैंक को ही पता है। बैंक को बताएगा। हाँ जी, ब्रांड चुप कर दे। इसमें ट्रैवलिंग एक्सपेंस होता है आपका, और बाकी डाइनिंग शाइनिंग है और रेजिडेंस है, जैसा रहना चाहें। कम पैसों में भी हो सकता है, ज्यादा पैसों में भी हो सकता है। नहीं हमारे में गाड़ी हमारी फ्यूल एफिशिएंट थी, इतना फ्यूल कंजप्शन इतनी नहीं थी ज्यादा, और रूम हमने अच्छा लिया था ऑब्वियसली, उन दिनों में ज्यादा चार्जेस थे, और मेरा ख्याल है 1 लाख रुपए लग गए। हाँ 1 लाख लगा हमारा। ठीक है, सो 1 लाख जमा कर ले और टूर आप लोग कर सकते हैं। ठीक है जी, 1 लाख लगा था। कम पैसों में भी हो सकता है टूर। मेरी बात सुने, थोड़ा नीचे करो। लाहौर से डायरेक्ट जो नारायण है फैसल मोर की बस जाती है। इस्लामाबाद से भी बराह रास्त नारायण तक फैसल मोर की बस जाती है। अगर किसी ने ज्यादा खर्चा नहीं करना है या ज्यादा लंबी ट्रैवलिंग गाड़ी नहीं चलानी है तो आप बस पे भी जा सकते हैं, और बड़ा अच्छा रूट है, आराम से जा सकते हैं। हाँ, वो एक बंदा है। नारायण का जो मेन बाजार है वहाँ पे होटल्स में रश भी पड़ता है, थोड़ा सा महंगा भी है। आप नारायण से थोड़ा सा पीछे कागान रुक जाएं, शोगरा रुक जाएं, या उससे आगे दमदमा जाके रुक जाएं, और ये उससे भी थोड़ा सा आगे बीसर जाके रुक जाएं, तो वहाँ पे जो चार्जेस हैं वो कम है, कम पैसों में भी हो सकता है। बटाकुंडी तक जो है वो फैसल मोर जाती है, उससे आगे गिलगित वाली बसेस हैं, चलती हैं, लेकिन कम उनकी वो मतलब देर बाद गाड़ी निकलती, देर बाद। तो बटाकुंडी तक तो फैसल मोर जाती है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। हाय मैम, प्लीज अपना नौकर बना लो, आपको अल्लाह का वास्ता है। आजा। ये कोई शेख इजाजुल हक है, उसका पैसे। अच्छा, जो टोटल एक्सपेंस वाला पूछा था ना वो बिस्मा ने पूछा था, तो बिस्मा 29119 है, उन्होंने पूछा था, और चैनल मोनेटाइज वाला भी उसने पूछा था। ठीक है, अच्छा जी, ये नौकर वाले को आजा सरफराज को मैं छुट्टी करा देता हूं। आगे है जी, व्हाट इज द क्रेजीएस्ट थिंग यू हैव एवर डन? सैफर मुलुकस्तान। ये फ्लावरी 67 ने पूछा है, व्हाट्स द क्रेजीएस्ट थिंग? जी सैफर मुलुक जब गए थे वो अभी तक की जो हमारी जिंदगी की सारी
सालिम बताएगा ना क्रेजीएस्ट थिंग फुटबॉल से गिरा क्या सालिम बोलेगा आपको सेवन लोग गए थे। हाँ जी झील सैफलन लूक थोड़ा सा उधर हो सालिम को आने दो कैमरे में हाँ जी हम गए थे झील सैफलन लूक सबसे ज्यादा क्रेजीएस्ट थिंग वो थी बहुत दफा ऐसा लगा कि हम नहीं बचेंगे बहुत दफा ऐसा लगा कि बस ये आखिरी दिन है हमारा हम यहाँ पे गाड़ी गिर जाएगी खाई में हमने फन भी किया सलमान साहब का क्या था क्रेजीएस्ट एक्सपीरियंस शादी नहीं गाइस ये ऐसे तक पता ही नहीं था आगे क्या आने वाला है इतनी जिम्मेदारी आने वाली है हाँ या शादी चलो जी वो नहीं पता माँ की जिंदगी का सबसे बुरा दिन शादी का दिन अच्छा जी अगला है मीरब है कोई 1358 व्हाट इज योर बिगेस्ट ड्रीम इन लाइफ मेरा बिगेस्ट ड्रीम जो क्या है लाइफ में तो मेरा बिगेस्ट ड्रीम यही है कि मैं एक अच्छी ह्यूमन बीइंग रहूं हमेशा और मेरे बच्चे जो है वो जिंदगी में कामयाब हो जाएं हमें किसी चीज की कभी जिंदगी में कमी महसूस ना हो मैं तो और- बोल रही हूँ हाँ, यही ड्रीम है और हज करूं मैं और यही मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है कि मैं ना हज करूं और ज्यादा बुढ़ापे में ना करूं जवानी में करूं मेरी ये वाली ख्वाहिश सबसे बड़ी है जिंदगी और ये बाबा पूरी करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर अल्लाह ताला ने चाहा तो करेंगे हम जरूर करेंगे हज करने की मेरी बहुत ज्यादा ख्वाहिश है क्योंकि वो उसके लिए मैं थोड़ा सा मेरा दिल इमोशनल हो जाता है ओके जी नेक्स्ट है मेरी सिस्टर का रिंशा इशफाका टेल अस योर वेट गेन जर्नी योर होम मार खाएगी तू मार खाएगी योर होम क्योंकि जब हम नन्ना हम जाते हैं ना तो मेरा ये वजन बढ़ जाता है खिला 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 के हटती नहीं है खाला कुछ नहीं होता खा लो ऐसे ओके जी एक और क्वेश्चन है रिमशा का कि आप बचपन से ही इतनी प्यारी थी या अब हुई हैं रिमशा खाला व्हाट इज दिस ये सलमान बताएंगे कि सलमान के साथ आगे ज्यादा प्यारी हुई हूं कि पहले ज्यादा प्यारी थी बताओ भी किसको बताऊं रिंशा को हाँ, रिंशा खुद ही अपनी ईमानदारी से बता दे कैसी दी थी मुझे कैसी दी थी ऐसी दी थी मुझे यानी कि पहले ज्यादा प्यारी थी अब नहीं हाँ अब ज्यादा प्यारी बातें सुन लो अब देखो तो फिर सही तरह बताओ ना कैसी कब प्यारी थी ज्यादा तब तो मैं छोटी सी बच्ची थी पूछ रहा हूं उसको कि भाई ऐसी दी थी अच्छा अपनी जी ईमानदारी से खुद ही बता लो कोई बात नहीं अच्छा सीधा चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रजा एक्सप्लोरर का ही कि YouTube के थंबनेल कैसे बनाती हैं आप ऑल्सो इन्फ्लुएंसर एंड ग्राफिक डिजाइनर डीएम लो जी वो कह रहा है कि मैं इन्फ्लुएंसर भी हूँ और ग्राफिक डिजाइनर भी हूँ मुझे डीएम कर लो क्या ये कोई है रजा एक्सप्लोरर ना कि आप YouTube के थंबनेल कैसे बनाते हैं तो मैं तो YouTube भाई अगर आप ग्राफिक डिजाइनर है तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है हमसे पूछ रहे हो नहीं वो कह रहा है कि मेरे से बनवा लिया करो अच्छा ये कह रहा है ये पूछ रहा है कि बनाते हैं कैसे नहीं मैं खुद ही बना लेती हूँ गाइस ऐप है एक इनशॉट ऐप उस पर बना लेते हैं हमारी फैमिली व्लॉगिंग है सिंपल से हमारी वो होता है थंबनेल और वही हम खुद ही बना लेते हैं तो हमें जरूरत नहीं है कोई ग्राफिक डिजाइनिंग करवाने की ना किसी का टूर का हो या कोई इस तरह का डिफरेंट हो कोई टेक्निकल हो तो वो बनाने पड़ते हैं मुझे जरूरत ही नहीं महसूस होती ओके जी आगे है क्वेश्चन कहाँ गया नहीं मैं बताती हूँ आपको रुक जाओ आंटी आप ओल्ड व्लॉग पोस्ट करती हैं मैंने कल आपके बच्चों को देखा था बुरे वाला कॉलोनी में खेल रहे थे बेटा हम जब आए थे ना टूर से तो आके 2-3 दिन में हम इतना थक गए थे कि मैं व्लॉग नहीं लगा सकी थी फिर मैंने 2 दिन रेस्ट की फिर उसके बाद मैंने व्लॉग लगाने स्टार्ट किए तो जब मेरे व्लॉग लग रहे थे तो हम घर पर ही थे इसलिए आपने मेरे बच्चों को देखा ये है जी अबियाज फरूक है अच्छा किसी ने मैसेज किया मैं तलहा जुबैर ने हे आई जस्ट सॉ यू एट बाबू सर टॉप तो अगर आपने हमें बाबू सर टॉप पे देखा था तो आप मिले क्यों नहीं आके मिलते हमसे ठीक है चलेंगी अब जो है अच्छा अभी तो क्वेश्चन और भी है मैं बताती हूँ रुको जरा सब्र करो अच्छा जी आगे आ गया फिर ये वही खुल गया आई वांट टू ओपन दिस वन अच्छा जी आपका होम फर्नीचर बहुत प्यारा है कहाँ से लिया है तो हमने जी होम फर्नीचर लिया है लाहौर से ठीक है लाहौर से कौन सी वो मार्केट थी मुझे तो नाम नहीं याद है मार्केट का नाम बताएं ना फर्नीचर मार्केट है बंद रोड पे शिजान फैक्ट्री के सामने हाँ उधर से लिया था ठीक है वहाँ पे बहुत सारी अच्छी वहाँ पे हल्के भी हैं और अच्छी वाली शॉप्स भी हैं तो हमने अच्छी वाली शॉप से लिया था अच्छी वाली फ्रेंचाइज से जहाँ पे अच्छा फर्नीचर होता है तो आप लोग भी विजिट कर सकते हैं ले सकते हैं
और किसी ने पूछा हुआ था कि कितने का बना है, ठीक है, ये सेम उन्हीं ने क्वेश्चन किया हुआ है कि आपका फर्नीचर कितने का बना है। तो जब मैंने लिया था ना फर्नीचर का, पेट्रोल का रेट बड़ा फर्क था, लेकिन तब भी ये काफ़ी महंगा आया था। तो अब आई डोंट नो कि रेट चेंज हुए हैं या नहीं हुए हैं। हमारा तो शायद 1 मिलियन या इससे थोड़ा सा ऊपर आया था, और अभी सारे घर का नहीं था, कुछ मेरा फर्नीचर जो था वो पहले वाला भी था और कुछ मैंने न्यू लिया था। सो एग्जैक्ट अमाउंट जो है वो नहीं पता, लेकिन राउंड अबाउट इतना था, इतने पैसे लगे थे। जिसमें सोफा था, ये वाला बेड सेट था, बच्चों का बेड सेट था, सानी के रूम का बेड सेट था, तो ऐसे। लेकिन मेरे ड्राइंग रूम का और एक और रूम का फर्नीचर वो हमारा पहले वाला ही है, ठीक है जी। और टैक्स वाले ही ना कहीं आके FBR वाले ये टैग कर दें हम पे, टैक्स दो, टैक्स देते हैं भाई, हम सारा टैक्स देते हैं। सलमान साहब जो है वो फाइलर बैठे हैं FBR से, बल्कि इन्होंने रिटर्न भी लेनी है, इसलिए नो टेंशन। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं दिल से आपको अप्रिशिएट करती हूँ। ये है जी कोई लियोनार्डिस, हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं दिल से आपको अप्रिशिएट करती हूँ जिस तरह आप घर को, बच्चों को और खुद को मैनेज करती हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, रियली गुड। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ बताएं कि आप हाउस हेल्प कैसे मैनेज करती हैं, और जब वेकेशन या नानी हाउस जाती हैं तो उसको हटा देती हैं या नहीं, प्लीज़ डिटेल ब्लॉग बनाएं। ठीक है जी, सबसे पहले तो मैं आपके पहले सवाल का जवाब देती हूँ कि आपका बहुत शुक्रिया, आप अप्रिशिएट करती हैं, और ये बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ब्लॉग बनाना, घर की रूटीन में से टाइम निकाल के। उसके लिए ना आपको पैशन होना बहुत ज़रूरी है, जुनूनी होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि मुझे लगता है कि जैसे जब मैं व्लॉग बनाती हूँ तो मैं खुश रहती हूँ, तो इसलिए मैं बनाती हूँ, और वो मेडिटेशन है एक किस्म की। हालांकि इसमें इतना टाइम लगता है, दिमाग खपता है, लेकिन मैं कहती हूँ कहीं ना कहीं मेरी एनर्जी जो है पॉजिटिव वे में यूज़ हो, ताकि मैं नेगेटिव वे में अपनी एनर्जी को बिल्कुल भी यूज़ ना करूँ। तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी हर औरत को चाहिए अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, जो भी आपको अच्छा लगता है। कोई अपनी हॉबी बना लें, ये मेरी हॉबी है एक किस्म की व्लॉगिंग ना, इसलिए मैं इससे थकती नहीं हूँ। हाँ, इसमें एफर्ट बहुत लगानी पड़ती है, बाजू का थक जाता है इंसान, लेकिन फिर मैं गैप ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे कोई बहुत ज़्यादा मजबूरी नहीं है व्लॉग बनाने की। हम अपने शौक से ही बनाते हैं, तो इसलिए मैं बड़ी रिलैक्स और ईजी होके ही बनाती हूँ। ओके जी, दूसरी हाँ, एक और चीज़ है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउस हेल्प कैसे मैनेज करते हैं। अच्छा, हाउस हेल्प जो है ना, पहले मेरे जब बच्चे छोटे थे तो मैंने हमेशा 2 हेल्प्स थी मेरे पास, एक किचन की और एक घर की सफाई के लिए, ठीक है। तो जब मैं मम्मा की तरफ जाती थी ना रहने, और मैं जाती हूँ अक्सर कभी 15 दिन, और जाती मैं 1 हफ्ते के लिए हूँ, लेकिन मैं अक्सर 15 दिन या 1 माह मुझे लग जाता है, वो आने ही नहीं देते। तो फिर ना क्या होता है कि पीछे से हम उसको हटाते नहीं हैं, हम उसको सैलरी देते रहते हैं और वो लगी रहती है। अब पहले फीमेल आती थी तो वो दूसरे घर में ना, तो वो वहाँ पे पूरा मोहल्ला है इस तरह का है, तो फिर अक्सर अगर सलमान घर होते थे तो वो माँ बेटी आके कर जाती थी सफाई। लेकिन अब जैसे यहाँ पे हेल्पर है, बॉय है, सरफराज, तो अब तो बहुत ईजी हो गया ना। अब सलमान फ्राइडे को ऑफ होता है या संडे को होता है, तो उसको बुला के ना पीछे से सारी सफाई वगैरह करवा लेते थे, मेंटेनेंस करवा लेते थे। तो हेल्पर को हम हटाते नहीं है ताकि वो और घर ना पकड़ ले, वरना बहुत तंगी होती है। क्योंकि बाजू का ऐसा होता है जब आप वापस आते हैं तो न्यू हेल्पर आपको ढूंढनी पड़ती है। अगर हम हटा के जाएंगे ना तो फिर वो नया घर पकड़ लेती हैं, तो फिर बहुत मसला होता है। तो अगर उनको ये लालच हो हमें इधर से सैलरी मिलनी है, तो फिर वो कम तंग करती हैं। लेकिन मेरे साथ तो हमेशा ऐसे होता था कि मैं हटाती भी नहीं थी, आके मैंने पूरे महीने के पैसे भी देने और फिर भी उन्होंने छोड़ देना। बहुत दफ़ा इस तरह के हार्डशिप्स बहुत फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है ना, इसीलिए हमने अब लड़का रख लिया है ताकि हमें ऐसी प्रॉब्लम्स फेस ही ना करनी पड़े। तो अब सलमान मैनेज कर लेते हैं ये सारी चीज़ें ना, शुक्र है अल्लाह ताला का। ओके जी, बस डिटेल भी लोग उसने कहा था बनाए, तो डिटेल यही है, ठीक है जी। बाकी जो है वो आपने व्लॉगिंग कैसे करनी है, अगर किसी का दिल करता है तो उसमें आपने क्या करना है कि आपने अपनी एक प्रायोरिटी सेट कर लेनी है। जैसे मैंने की हुई है कि मैंने अपना टाइम, मुझे और भी लोग क्वेश्चन आते हैं कि आप कैसे मैनेज करती हैं ना सारा कुछ, इन्फ्लुएंसर बनना कैसे, ये भी क्वेश्चन है। एक ठहर मैं आपको बताती हूँ, स्ट्रगल बिहाइंड इन्फ्लुएंसर एंड यूट्यूब ना, इस तरह करके क्वेश्चन आया हुआ था, पड़ा होगा यहाँ पे कहीं, मैं निकालूंगा ला किसने किया, उसका नाम भी ले लेते हैं। अच्छा, बीच में जिनके मैंने नाम नहीं लिए तो कोई बात नहीं। अच्छा, योर स्ट्रगल बिहाइंड यूट्यूब और बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, तो स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, थक भी जाता है इंसान। और आपको ना सबसे पहले अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ती है कि आप करना क्या चाहते हैं। अब जैसे मैं बोलती हूँ तो मेरी प्रायोरिटीज क्लियर होती हैं कि मैंने बच्चों को
ब्रेकफास्ट देना है, फिर उसके बाद मुझे सेकंड पे मेरा होता है मैंने व्लॉग स्टार्ट करना है, थर्ड पे होता है मैंने लंच बनाना है। तो मैंने अपनी एक रूटीन में घर से बाहर जाती ही नहीं हूँ, मैं सोशल हूँ ही नहीं, मैं लोगों से नहीं मिलती हूँ, मैं गली मोहल्ले में कभी किसी के घर नहीं गई, कहीं भी नहीं जाती, सिर्फ हम आउटिंग्स करने जाते हैं, मैं, बच्चे और सलमान, हमारी यही पूरी दुनिया है, ठीक है। बाकी जो हमारी फैमिलीज हैं वो उसमें इन्वॉल्व हैं, यानी कि अपनी बहनों से मिल लिया, सलमान की साइड पे मिल लिया, लेकिन और बाहर मैं ज़्यादा नहीं जाती, बिल्कुल कभी मैं गई ही नहीं हूँ। आप मेरे ब्लॉग्स भी देखते हैं, बहुत ही कम है कि कोई बहुत ज़्यादा जानने वाले हो तो वहाँ हम जाते हैं। तो प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है, अपना सर्कल जो है वो महदूद करना पड़ता है, फिर ही आप कोई काम कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ मैं सारी चीज़ें कर लूँगी तो वो नहीं हो सकता, ठीक है। तो फिर मैं अपना चैनल है उसको टाइम देती हूँ, बच्चों को टाइम देती हूँ, और फिर उनमें भी मैं सेट करती हूँ कि प्रायोरिटी क्या है। जैसे मैंने बच्चों को फ्रेश करना है, चेंज करना है, ये मेरी सबसे इम्पोर्टेंट। घर साफ नहीं है तो कोई बात नहीं, बच्चे साफ होने ज़रूरी है, मेरा साफ होना ज़रूरी है, खाना बना होना ज़रूरी है। इनमें भी हम बड़ा बैलेंस है, और सलमान भी हॉस्टलाइट है और मैं भी हॉस्टलाइट हूँ, तो हम दोनों को ना चीज़ें थोड़ी मैनेज करनी भी आती हैं, और हम दोनों घबराते भी नहीं हैं जल्दी। यानी कि अगर कोई काम नहीं भी हुआ है ना तो सलमान मुझे रिलैक्स ही करते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, कल कर लेना, नहीं हुआ ठीक नहीं हो कोई बात नहीं, मेडिसिन ले लो, लेट जाओ। सलमान जो है ना वो भी कभी पैनिक नहीं होते, अगर कभी सफाई नहीं भी हुई तो उन्होंने पैनिक नहीं होना, उन्होंने इस चीज़ में हैप्पी फील करना है कि ना चलो बच्चों का खाना लंच प्रॉपर टाइम पे हो गया, उन्होंने स्टडी कर लिया, ये चीज़ें मेंटेन है, बैलेंस्ड है। तो बस आप भी ना अपनी ज़िंदगी में प्रायोरिटी सेट करें कि क्या चीज़ मेरे लिए अहम है और क्या चीज़ अहम नहीं है, फिर उसको लेके चले आगे। और अगर कोई काम एक दिन नहीं हुआ तो वो अगले दिन हो जाएगा, कोई बात नहीं, सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। और बस ना स्ट्रगल तो स्ट्रगल ही होती है, लेकिन आई फील हैप्पी वाइल डूइंग व्लॉग, करते हुए मुझे खुशी महसूस होती है। फिर एज एन इन्फ्लुएंसर भी मैं अपनी खुशी से ही करती हूँ, जितना मुझसे होता है मैं उतना कर लेती हूँ। जो अब मैं मुझे लगता है कि अब मैं ये नहीं कर पा रही, मुझे कोई फोर्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं अपनी खुशी से फिर मैं वो चीज़ नहीं करती। लेकिन जैसे मुझे होता है कि अब मेरे पास करने के लिए कोई एक्टिविटी नहीं है ना, फिर मैं कहती हूँ नहीं, मैं न्यू ड्रेस पहन के शूट कर लेती हूँ, मैं इंस्टा पे अपनी अपडेट्स लगा देती हूँ, मैं कोई न्यू प्रोडक्ट यूज़ की है तो उसकी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है कि एक दूसरे की बात बताना, कुछ शेयरिंग करना, तो इसलिए ना तो बड़ा अच्छा माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह जा रहा है, यूट्यूब भी और इंस्टा भी, ठीक है। बाकी होप्स हो कि आपको हमारा जो है वो आज का Q&A सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, फिर करेंगे इंशाल्लाह ताला। और पे हमारे 5K होने वाले हैं, 5000, फिर हम लाइव आएंगे एक दिन, ये भी मैंने सोचा हुआ है, जब हमारे 5K हो गए तो हमने लाइव आना है। थोड़े से रह गए, बीच में मैं रुक जाती हूँ ना, गैप आ जाता है, जैसे व्लॉग्स नहीं लगते, जैसे नैनो होम गए थे तो काफ़ी दिन व्लॉग नहीं लगे, वरना 5K कब के हो जाने थे, लेकिन कोई बात नहीं, 5K होंगे फिर हम सब मिलके लाइव आएंगे, ठीक है, और गपशप करेंगे आप लोगों के साथ। और बाकी और ये वाला क्वेश्चन जिसने पूछा था उसका नाम है बिस्मा 29119। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन हमने देख लिया था, और भी क्वेश्चन है मिलते जुलते ही हैं, जैसे ज्यादा लोगों ने यही पूछा हुआ है आप कहाँ रहती हैं, फिर बिग फैन मैम, इस तरह के बड़े हैं। बाकी तो ऑलमोस्ट हमने जो डिफरेंट थे वो पूछ लिए हैं, जो वो सेम क्वेश्चन है ना वो नहीं ना मैंने फिर हम कहाँ रहते हैं, हम दुनिया में रहते हैं। नहीं जी, हम बुरे वाला में रहते हैं। एग्जैक्ट एड्रेस हम अपना आपको नहीं बता सकते क्योंकि सिक्योरिटी वो वो जिसने टाउन में हमारे बच्चों को फिरते देखा ना उससे पूछ लो। हाँ नहीं, उसने बता तो दिया सारा कुछ। हाँ सिक्योरिटी पर्पस होते हैं गाइस, बच्चे आधे लोगों छोटे को पता हैं। है। हाँ जी, बहुत सारे लोगों को पता है, हमारे फ्रेंड्स को, फैमिलीज को, लेकिन कुछ लोग जिसने पूछा उनको तो जाहिर ऑफ कोर्स नहीं ना पता, तभी उन्होंने पूछा है ना। और बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं कि कहाँ है आपका घर, कहाँ है आपका घर। सो वैसे हम बुरे वाला में रहते हैं, ठीक है। बिहारी हमारा जो है डिस्ट्रिक्ट है, और जो हमारा एरिया है वो बुरे वाला है, वहाँ पे हम रहते हैं। सिंपल सा जवाब, हम अर्थ में बुरे वाली सिटी में घर के अंदर रहते हैं। हाय 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 हाय। चलो जी, और कोई क्वेश्चन होगा आप लोगों का तो आप लोग लाजमी पूछिएगा, ठीक है। बाकी जो है जब मैं थक जाती हूँ फिर मैं इनको डांटती भी हूँ कि मैंने व्लॉग बना रहा था, तुम लोगों ने मुझे क्यों तंग किया है। और व्लॉगिंग से गाइस हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंज आया है, हम लोग बड़ा माशाल्लाह से हेल्दी लाइफ स्पेंड करने लग गए हैं। जैसे बच्चों को भी पता है मम्मा ने व्लॉग बनाना है तो हमने कोई गुड सेइंग बतानी है, पहले बच्चे काफ़ी ज़्यादा बताते थे, अभी तो छुट्टियाँ है ना, तो मुझे भी होता है कुछ ना कुछ मैं एक्टिविटी ढूंढ रही होती हूँ कि आज मैं व्लॉग में क्या बताऊंगी, आज मैं व्लॉग में क्या करूंगी। सलमान को भी हम इन्वॉल्व करते हैं, खींच के लेके आते हैं व्लॉग में कि नहीं ये भी अपनी हॉस्पिटल की जो हसल है, जो इतनी डिफिकल्ट लाइफ है उसमें से थोड़ा सा बाहर आए, इनका भी ज़हन चेंज हो। तो माशाल्लाह सारी फैमिली पे बड़ा अच्छा इसका इम्पैक्ट है। और बाकी मैं ये कहना चाहती हूँ व्लॉग देख के ना
आप लोग हमें जज ना किया करें। मैंने ये तो बात सबसे पहले करनी थी कि जज नहीं करना चाहिए किसी को भी। इंसान अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ मौक़ों पे हर टाइम पे ना डिफरेंट होता है, जैसे घरों में भी होता है। तो जज नहीं करते किसी को भी, उसकी सिचुएशन, उसकी कंडीशन, हर चीज़ डिफरेंट होती है, ठीक है। तो जज नहीं करना चाहिए बस किसी को भी, और बहुत सारा प्यार दें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें। एंड हमदा को गर्मी लग रही है क्योंकि फैन बंद के, हालांकि ऐसे ही चल रहा है, हमदा को भी गर्मी लग रही है। खैर अब जो है काफी लंबा हो गया हमारा Q&A, तो अब करते हैं। एंड सारिम तो बोल रहा है कुछ नहीं, सारिम रोनाल्डो गिर के तो दोनों घुटने जो है देखे जोड़ आ रही है। 2000 years later. मुझे ना अचानक से याद आया कि एक क्वेश्चन का आंसर तो हमने दिया ही नहीं। वो हम बातें कर रहे थे तो मेरे जहन में आ गया कि ना क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज योर रियल स्लीप एंड वेक अप टाइम, ठीक है। तो अभी जो है ना हम जरा बाहर निकले हुए हैं, गाड़ी में है, घूम फिर रहे हैं, तो मैंने कहा यहीं पे रिकॉर्ड कर लेती हूँ क्योंकि घर जाके मैंने थक जाना है और मुझे बिल्कुल याद नहीं रहेगा, और फिर इस क्वेश्चन का जो है ना वो आंसर मुझे दे नहीं होगा। तो इसका आंसर जो है वो सलमान देंगे। मैं क्यों दूंगा? हम कब सोते हैं और कब उठते हैं बताओ? मैं क्यों दूंगा? नहीं कब सोते हैं? मैं बताती हूँ आपको, मैं बताती हूँ। बच्चों को मैं सुला देती हूँ मैक्सिमम हाथ 11 या 12 बजे तक ये सो जाते हैं, ठीक है। बड़ी मुश्किल अगर 12 बजे तक, हमारी लास्ट टाइम इनका यही है, 12 बजे से पहले मेरी कोशिश है ना मैं लटा दूँ, फिर भी ये 12 बजे आ ही देते हैं सोते सोते। और हम जो है वो 1:30 बजे तक इस तरह सो जाते हैं, लेकिन सुबह हमने 7 बजे उठना ही होता है क्योंकि सब कहते किसने ये अपने टोकेंगे। मैं बताती हूँ गाइस, ये मुझे सोने नहीं देते, बच्चों को छुट्टियां हैं, मुझे फिर भी इन्होंने हॉस्पिटल जाना होता है, फिर मुझे उठना पड़ता है। 5 बजे उठता हूँ। सलमान को तो नींद ही नहीं आती ना, ये तो एक्सेप्शनल केस है ना। इनका तो वो है ही बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो ना। ये बहुत कम सोते हैं, 2 घंटे सो लिया, फिर थोड़ी देर उठ के मोबाइल देख लिया, फिर घंटा सो लिया। इनकी इस तरह की नींद है, बिल्कुल स्लीप साइकिल इनका हमारी तरह का नहीं है। खराब हो जाए। हाँ, और मैं जो हूँ, मैं जब सोती हूँ ना, फिर मैं सुबह 7:15 7:30 सलमान पहले उठते हैं, ये फिर मुझे उठाते हैं कि चाय बना दो, फिर मैंने चाय बना के देती हूँ, फिर ये चले जाते हैं। तो फिर अक्सर नहीं मैं सोती ना। अब 1-2 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी थोड़ा, तो फिर मैं लेट जाती थी, वरना मैं उस टाइम पे अपना फटाफट से ना व्लॉग एडिट करना स्टार्ट कर देती हूँ। उस टाइम पे अपने चैनल का काम करती हूँ ताकि वो फिर मेरा व्लॉग लग जाए दोपहर तक ना। और फिर मैंने इंस्टा की रील बनानी होती है, पोस्ट करनी होती है, एडिटिंग करनी होती है, वो सारे काम करने लग जाती हूँ। उसके बाद बच्चों को मैं उठाती हूँ 10 बजे, फिर बच्चों ने ट्यूशन जाना होता है। तो जब बच्चे स्कूल जाते हैं तब भी मैं जो स्कूल का टाइम हो ना उससे 1 घंटा पहले या पौना घंटा पहले उठती हूँ। जैसे 6:45 उठ जाना है या 6:30 उठ जाना है। और सोने का टाइम मेरा ऐसा ही है 12:30 1:30। फिर ये है कि दोपहर में जिस दिन बहुत ज्यादा थकावट हो जाए ना, तो उस दिन फिर दोपहर में मैं 1 घंटा लेट जाती हूँ। अब तो छुट्टियां हैं तो बच्चे वो भी नहीं आराम करने देते, तो मेरा सोने का टाइम बहुत कम हुआ है। लेकिन स्लीप टाइम आपका अगर अच्छा हो ना तो फिर आप हेल्दी भी फील करते हैं, प्रोडक्टिव भी फील करते हैं। तो स्लीप टाइम अच्छा ही होना चाहिए। लेकिन आपको पता है मोबाइल हमारी जान नहीं छोड़ते, रात को भी लेट के फिर 1 घंटा स्क्रॉलिंग में गुजर जाता है, इंस्टा देखने लग जाती हूँ, कोई यूट्यूब खोल ली, कुछ ना कुछ नई न्यूज आई वो देखने लग गए, तो बस इस तरह से ना टाइम जो है वो गुजर जाता है। तो रियल स्लीप टाइम जो है वो हमारा यही है, 1-1:30 बजे रात को सोते हैं और सुबह जो है वो हम 7-7:15 बजे तक उठ जाते हैं, 7:30 मैक्सिमम। और जिस दिन छुट्टी हो बड़ी हद है, संडे वाले दिन सामान जब लेट जाता है फिर 9 बजे उठ जाती हूँ। और फिर बाद में मेरी कोशिश होती है कभी कभी दोपहर में मैं रेस्ट लाजमी करूँ। तो बस ये था इस सवाल का जवाब, आपको मिल गया होगा। और जो कि मैंने चलती गाड़ी में आपके लिए शूट किया ताकि ये वाला पार्ट मिस ना हो और आप लोग देख लें जिसका ये क्वेश्चन था। हर इंसान को वेट होता है कि मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर दिया है कि नहीं दिया है, तो मैंने मैक्सिमम कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस के ना हम आपको आंसर दें। जी गाइस, उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का Q&A सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। और भी मजे मजे के क्वेश्चंस करेंगे, फिर एक और Q&A सेशन लेकर आएंगे, ठीक है, और वो फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अभी जो है वो हमें दें इजाजत। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का Q&A और क्वेश्चंस के आंसर पसंद आए होंगे। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। इंशाल्लाह अब जो अगला व्लॉग आएगा ना, सारी ठीक हो जाए, बड़ा मजे का आने वाला है। हमने जो करने हैं ना बड़े मजेदार चीजें करने हैं, सारे स्पाइसी नूडल्स चैलेंज आने वाला है गाइस। उसका सारे भी हाँ बहुत सारी
सारी चीजें आने वाली हैं, बहुत सारी मजे मजे की, और बस आपने ट्यून रहना है। और मैं ये जस्ट कह नहीं रही, वाकई मजा आएगा आप लोगों को इंशाल्लाह। इतने स्पाइसेस दे मैं हालांकि बहुत चल चलें जी, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।